गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गुप्ता आपकी हिंदी क्लास के लिए। हम हिंदी क्लास में दो बेलों की कथा पढ़ रहे हैं। दो बेलों की कथा में हम 3 खंड पढ़ चुके हैं, आज चौथा खंड पढ़ने वाले हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा शाबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही न आता था कि कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पे मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार पर नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे कोई तृप्ति नहीं होती। हुआ क्या कि हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि उन्होंने जब मटर की फलियाँ चुगी थी, मतलब मटर की फलियों का खेत का चारा खा लिया उन्होंने, तो वहाँ का जो स्वामी था मटर की फलियों की खेत का, तो उसने क्या किया कि उनको ले जाकर कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आवारा जानवरों को रखा जाता है। तो ये जब इन दोनों को डाला गया, दोनों मित्रों को, दोनों बेलों को, तो ये सोच रहे थे कि कैसा स्वामी है कि हमें बंद करके चला गया, न तो हमें चारा डाल रहा, न पानी डाल रहा। ऐसा स्वामी तो हमने कभी भी नहीं देखा, उन्होंने भी कभी नहीं देखा ऐसा स्वामी। बड़ा ताज्जुब हो रहा था, कह रहे थे कि इससे अच्छा तो गया ही अच्छा था, हमें कम से कम सूखा ही चारा डालता था, पर डालता तो था, इसने तो हमें कुछ भी नहीं डाला। और वो सोच रहे थे कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, घोड़े हैं, कोई बीमार पड़े हैं, बिल्कुल मरने की जैसे हालत में हो रहे हैं, तो भी नहीं डाल रहे। फिर उन्होंने क्या किया, दीवार पर जो मिट्टी थी उसे चाटना शुरू कर दिया, नमकीन मिट्टी थी जो, पर उससे भी उन्हें तृप्ति नहीं मिली। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहल उठी। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार के गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी की एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। हुआ क्या कि हीरा ने कहा कि भाई क्यों नहीं मोती, अपन दीवार तोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। तो उसने कहा कि मोती ने कहा मेरे से अब कुछ नहीं होएगा, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मेरे से कुछ भी काम नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हीरा ने कहा नहीं है तो कि ऐसे ही डींगे हाँकते हो, मैं देखो दीवार तोड़ के बताता हूँ, ऐसे कहकर वो मजबूत तो था ही हीरा। उसने दीवार को मारा तो दीवार थी कमज़ोर, उसकी चिपड़ निकल गई, यानी कि थोड़ा सा खिरने लग गई। ऐसा देखकर उसमें और हिम्मत आ गई, साहस आ गया। यानी कि जब कभी भी थोड़ी सी अपन हिम्मत करते हैं और हमें उसमें से सक्सेस मिल जाती है तो हमारे में हिम्मत आ जाती है। वैसे ही हीरा में भी हिम्मत आ गई। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटी की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा की उजड़पन देख उसने उसे कई डंडे रस्सी दिए और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है।
अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। हुआ क्या कि जब उन्होंने देखा है कि इतने सारे जानवर बंद हैं और सब भूखे प्यासे हैं, तो अब मोती को भी लगने लगा कि नहीं, वाकई जो हीरा ने जो काम किया वो सही किया। तो उसने भी कहा कि चल मैं भी अब तेरे साथ देता हूँ और इस पर जोड़ लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार की उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार के सींग लगातार इसी तरह जोड़ करने लगा, यानी बार बार मारने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। प्रतिद्वंदी यानी कि जो हमारे बराबर जो लड़ने वाला होता है उसे कहा जाता है प्रतिद्वंदी। हमारे साथ कोई लड़ रहा होता है तो उसे हम प्रतिद्वंदी कहते हैं। आखिर कोई 2 घंटे की जोड़ आजमाइश के बाद दीवार के ऊपर के लगभग एक हाथ गिर गई। इतनी धूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा कि आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। दीवार जैसे ही गिरी वैसे ही जो अधमरे जानवर पड़े हुए थे इधर उधर, उनमें जैसे ताकत आ गई, सब उठे और दौड़ने लगे, क्योंकि सबको अब क्या मिलने वाली थी, मंजिल। घोड़े सर पर भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, तो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है? अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है कि हम यहीं पड़े रहेंगे। अभी रात के ऊपर जा चुकी थी और दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने के लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो। मतलब अब क्या हुआ कि दोनों गधे अभी तक नहीं भागे थे। गधे क्या होते हैं, भोले जानवर होते हैं, उनको जब तक नहीं कहा जाए या नहीं धक्का दिया जाए वो अपना काम नहीं करते। वही वाली गधे वहीं पे थे। तो अब जब तक हीरा जो था वो मोती जो था हीरा की रस्सी खोलने में लगा हुआ था, परंतु फिर भी वो रस्सी नहीं खोल पाया, क्योंकि रस्सी बहुत ज़्यादा मोटी थी, उससे नहीं खोल पाया। तो हीरा ने कहा कि तुम तो चले जाओ, मुझे रहने दो। तो मोती कहता है, नहीं, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता। मोती की आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज कुछ तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। अब 9-10 प्राणियों की जान बच गई, उन्होंने दीवार तोड़ी, उससे जो सारे जानवर भग गए, उनकी सबकी जान बची गई, नहीं तो वहाँ पे रहकर भूख से मर जाते वो। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार कर बाड़े से बाहर निकाला, तब जाकर बंधु के पास आकर सो गया। हुआ क्या कि दोनों गधों को मार के ये गधे यहीं पे खड़े रह जाएंगे, जब तक हम इन्हें मारेंगे नहीं ये जाएंगे नहीं। तो उसने क्या किया, उनको मार के वहाँ से भगाया और कहा कि जब तक यहीं पर रह जाएंगे। भोर होते ही मुंशी, चौकीदार व अन्य कर्मचारियों की कैसे खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। फिर उनमें भी इतनी हिम्मत हुई कि उनको भी मोटी रस्सी से बांध दिया कि सुबह उठते पहले जब चौकीदार आया तो उसने देखा कि मोती ने ये शरारत की होगी, तो उसकी भी खूब मरम्मत की, यानी कि खूब पिटाई की, खूब धुनाई की और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। यहाँ पे एक शब्द आया, बंधु यानी दोस्त, भाई। धन्यवाद, थैंक यू। कल हम इसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे।